पेरू की रहने वाली जुलियाना कापके, जिनको आज भी उनके द्वारा दिए गए बायोलॉजी की ज्ञान की वजह से दुनिया में जाना जाता है, लेकिन असल में जुलियाना अपने इस काम के लिए मशहूर नहीं हुई, बल्कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब उनके साथ एक हादसा हुआ और इसी हादसे ने उनकी छवि को दुनिया के सामने रखा। इस हादसे ने उनके शरीर की पूरी चमड़ी का टेस्ट लिया। ना सिर्फ वो इस हादसे में बची, बल्कि वो कैसे बची ये हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा आपके साथ, मेरे साथ कभी भी हो सकता है। सिर्फ 17 साल की ये लड़की उस समय एक जहाज के साथ हुए हादसे में बचने वाली एकमात्र इंसान थी। ना सिर्फ उन्होंने प्लेन की मार को सहा, बल्कि 11 दिन अकेले जंगल में बिताए। लेकिन उन्होंने ये सब कैसे किया, उनकी पूरी कहानी जानने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। पेरू में जुलियाना का जन्म हुआ, लेकिन वो एक जर्मनी नागरिकता की बच्ची थी। उसके माता पिता जूलॉजी में वैज्ञानिक थे और उस समय वो साउथ अमेरिका में रिसर्च कर रहे थे। कमाल की बात यह थी कि माता पिता दोनों के वैज्ञानिक होने के बाद भी वो एक दूसरे से काफी अलग थे। ज्यादातर बातों पर उनकी सहमति नहीं बन पाती थी। बहरहाल पेरू के लीमा में रहते हुए इस जोड़े ने अमेज़न के जंगलों में अपने लिए एक रिसर्च लैब बना रखी थी। इस लैब को उन्होंने आने वाले सिर्फ 5 सालों के लिए बनाया था, ताकि वो जंगलों को और अच्छे से समझ सकें। लेकिन जल्दी ही इस परिवार ने इस जंगल को अपना घर बना लिया। यहाँ जो सामान पड़ा था वो यहाँ रहने वाले लोकल लोग छोड़कर गए थे। कच्चे पक्के घर में रहते हुए पूरा परिवार खुश था। लेकिन इसी समय में जुलियाना ने सीखा कि जंगल में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, और इसी तकनीक की वजह से उसकी जान बची। बेशक वो जंगल में रहते हुए बड़ी हो चुकी थी, तो उसे स्कूल भेजने के लिए परिवार को उस जंगल से बाहर निकलना पड़ा। और जब जुलियाना हाई स्कूल में थी तब उसकी माता और वो खुद दोनों ने मिलकर अपने पिता से मिलने का प्लान बनाया और जंगल जाने के लिए फिर से फ्लाइट पकड़ी। और तभी ये दुर्घटना जुलियाना और बाकी यात्रियों के साथ हुई। जिस प्लेन में जुलियाना और उसकी माता बैठी थी उसका नाम लैंसर लॉकहेड था। यात्रा के बीच में ये प्लेन एक भयंकर तूफान में फंस गया और उस पर चारों तरफ से गड़गड़ाती बिजली के वार होने लगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आने के बाद सभी यात्रियों को महसूस हुआ कि ये प्लेन टूट रहा है। सभी यात्री प्लेन के फर्श पर बैठ गए। जुलियाना और उसकी माता अभी तक अपनी सीट पर बैठे थे। ऐसा किसी के साथ भी होना दिल दहला सकता है, ऐसा जुलियाना ने खुद कहा। ऊपर रखा सामान बिन से निकलकर लोगों के सर पर गिर रहा था। सभी लोग चिल्ला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सभी बच जाएंगे। तभी उन सभी लोगों का डर सच में बदल गया। प्लेन का राइट विंग आग पकड़ चुका था और वो कभी भी टूट सकता था। जहाज ने तेजी से नीचे आना शुरू किया। जुलियाना की माता के आखिरी शब्द थे, नाउ इट्स ऑल ओवर। बदकिस्मती से उसकी माता ने सही बोला था। वो इस जहाज के साथ हुई दुर्घटना को सहन नहीं कर पाई। ना सिर्फ वो, बल्कि जुलियाना के अलावा कोई भी नहीं बच पाया। जब जुलियाना नीचे गिरी तब उसने वो जंगल देखा जिसे देखकर उसे डर भी लग रहा था। यहाँ अच्छी बात यह थी कि उसे सिर्फ मामूली चोटें ही आई थी। बेशक उसकी 2 हड्डियां टूटी थी, लेकिन औरों को देखते हुए ये चोट कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ आखिर हुआ क्या था? कैसे बाकी सभी मर गए और सिर्फ जुलियाना बच गई? तो असल में जुलियाना ने बताया कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि वो ऐसा करने से बच जाएंगे, लेकिन उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं खोली और इसका फायदा जुलियाना को तब हुआ जब जहाज धरती से टकराया। उसे झटका बहुत धीरे से लगा और वो बच गई। जब वो अगली सुबह उठी तो उसे हल्का फुल्का ही समझ आ रहा था। उसे खुद यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उस हादसे में बच गई है। इतना सोचते ही वो फिर से बेहोश हुई और लगभग आधा दिन बीतने पर उसे पूरी तरह से होश आया। उसके पास मिठाई का एक पैकेट था, लेकिन उसे इसकी खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसके माता पिता द्वारा दी गई कमाल की जानकारी मौजूद थी। जंगल में जिंदा रहने के 3 भाग उसे याद थे। सबसे पहले तो किसी भी बड़े जानवर को देखकर आप डरे नहीं, बल्कि वहां तो कीड़े मकोड़े, मच्छर, चींटियां, इनसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरी बात, आप किसी भी जंगल में नदी की तलाश करें, क्योंकि उसी के किनारे कोई ना कोई इंसानी सभ्यता आपको जरूर मिल जाएगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जंगल में दिखने वाली हर चीज खाने लायक नहीं होती, इसलिए कोई भी फल देखते ही आप उसको ना खाएं। उसे ये बातें तो याद थी, लेकिन उसके पास कोई भी सामान नहीं था जो जंगल में रहने के काम आता है। उसने सबसे पहले जहाज के मलबे में अपनी माता या और किसी ऐसे इंसान को ढूंढना शुरू किया जो इस हादसे में बचा हुआ हो, लेकिन बदकिस्मती से उसे वहां सिर्फ लाशें ही मिली।
क्रैश में उसका एक जूता और चश्मा गुम हो चुका था। उसने मलबे में पड़ी कुछ काम की चीजें उठाई और उस जंगल को पार करने के लिए वो पैदल निकल पड़ी। वो सभी तरह के खतरों का भी ध्यान रखते हुए आगे चल रही थी। उसे पानी की एक धारा मिली और उसे पता था कि ये धारा उसे आगे ले जाकर किसी नदी से मिलवा सकती है। अपने 11 दिनों के समय में जूलियाना ज्यादातर समय पानी के किनारे चलती रही। कुछ ही पत्ते और फलों के अलावा उसने इन 11 दिनों में वो मिठाई खाई जो उसकी जेब में थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि लोग जंगल के नाम से डर जाते हैं, जबकि उन्हें जंगल को समझना चाहिए। वो जिस नदी किनारे चल रही थी उस नदी में पिरान्हा, मगरमच्छ और स्टिंगरे जैसे जानलेवा जानवर मौजूद थे। अब आप या मैं तो इन जानवरों के नाम से ही डर जाएं, लेकिन जूलियाना को पता था कि पिरान्हा कभी भी बहते हुए पानी में हमला नहीं करती। मगरमच्छ को जब तक छेड़ा ना जाए तब तक वो इंसानों से दूर भागते हैं और स्टिंगरे को सिर्फ एक डंडे की सहायता से ही दूर भगाया जा सकता है। बेशक उसे पता था कि वो हमेशा के लिए इस जंगल में जिंदा नहीं रह सकती। उसे मदद की सख्त जरूरत थी। उसने अपने सर के ऊपर से बहुत सारे जहाज़ों को जाते आते देखा, लेकिन कोई भी उसे वहां नहीं देख पाया क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा घने थे। कोई तरीका नहीं था जिससे वो खुद की मौजूदगी को वहां दर्ज करवा सके। उसे जंगल से बाहर निकलकर खुली जमीन पर आना था ताकि बचावकर्ता टीम उसे देख सके। पेरू के इतिहास में हुए हादसों में आज तक यही सबसे बड़ा हादसा था जिसके लिए सबसे बड़े पैमाने पर बचावकर्ता अभियान चलाया गया। लेकिन पेड़ों की घनी मात्रा की वजह से बचावकर्ता टीम को भी यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जूलियाना के सामने एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। एक समय पर उसे एक रात कुछ अजीब तरह के कीड़ों ने काट लिया और उसने अपने शरीर को वहां से खुरच लिया, जिसके बाद से अब वहां घाव बन चुका था। इस घाव में अब कीड़े लग गए जिन्होंने जूलियाना को जिंदा ही खाना शुरू कर दिया। उसने एक एक कीड़े को पकड़कर बाहर निकाला। 10वें दिन तक आते आते जूलियाना सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में आ चुकी है। वो इस जंगल से परेशान होकर मृग तृष्णा का शिकार हो चुकी थी। हर कदम पर उसे एक घर दिखता, लेकिन आगे जाने पर पता लगता कि वो तो सिर्फ एक पेड़ों का झुंड है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो खुद को आगे बढ़ाती रही। चमत्कारिक रूप से उसे नदी में आगे एक नाव खड़ी हुई दिखाई दी जिस पर इंजन लगा हुआ था और पास ही में गैसोलीन का एक टैंक भी रखा हुआ था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए कि कैसे उसके पिता किसी घाव पर गैसोलीन लगाकर उसे ठीक करते थे। उसने तुरंत गैसोलीन अपने शरीर पर डाला और ये तरीका सच में काम कर गया। सभी कीड़े उसके शरीर से गायब हो चुके थे। उसने हर घाव को गिना तो वो कुल 35 की संख्या में थे। उसने आराम से बैठकर उस नाव के मालिक के आने का इंतजार किया। बेशक उसकी जान पर बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने वो बोट बिना आज्ञा के ले जाना जरूरी नहीं समझा। पूरी रात वो इस इंतजार में रही कि वहां जरूर कोई ना कोई आएगा, लेकिन रात में तो नहीं, पर सुबह सुबह कारीगरों का एक समूह वहां आया। उन्होंने जूलियाना की दशा देखी। जूलियाना को स्पेनिश का ज्ञान था और वो लोग भी स्पेनिश बोल रहे थे। जूलियाना ने अपनी पूरी हालत बताई। उन लोगों ने उसे आम दवाइयों के साथ साथ खाना दिया और उसे अपने साथ ले चले। वो उसे लेकर अपने गांव पहुंचे और अगले दिन उसी गांव से एक छोटा जहाज उड़ा और जूलियाना को जूलियाना के पिता के पास लेकर पहुंचा। उसके पिता तो मान चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को ही इस हादसे में खो दिया है। उसी दिन वो अपने पिता के पास पहुंची और पहली नजर में देखते ही उसके पिता को विश्वास नहीं हुआ और उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी माता की लाश कुछ ही दिनों बाद वहां से निकाली गई और ये पता चला कि वो भी इस क्रैश में बच तो गई थी, लेकिन वो बुरी तरह से घायल थी और वहीं पड़े पड़े कुछ दिनों बाद मर गई। प्लेन में मौजूद 91 लोगों में से जूलियाना खाप्के एकमात्र जिंदा बचने वाली इंसान थी। अब पूरी दुनिया का ध्यान जूलियाना पर गया। उसके बेइंतहा इंटरव्यूज हुए, चारों तरफ उसकी ही बातें थी, लेकिन इन सब की वजह से जूलियाना के मन में अब जहाज के नाम का डर बैठ चुका था और आने वाले कई सालों तक उसको इस घटना के बुरे सपने आए। क्रैश के बाद जूलियाना वापस जर्मनी आई और अपने आप का इलाज करवाया। उसके बाद उसने भी बायोलॉजी में डिग्री हासिल की और पेरू में वापस आकर उन्होंने चमगादड़ों पर शोध किए। हाल ही के सालों में अब वो एक वकील बन चुकी हैं। जी हाँ, जंगलों की वकील। वो पूरी दुनिया को बताती हैं कि जंगल हम सब के लिए कितने ज़्यादा जरूरी हैं। उन्होंने शादी करी और अब वो अपनी ज़िंदगी पेरू में ही खुशी से बिता रही हैं। और दोस्तों, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर मुझसे ढेर सारी वहाँ बातें कर सकते हैं।
तो स्क्रीन पर आ रही आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगेगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है फाहिद अहमद को जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। आपको इनमें से सबसे अजीब आदत किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।